हाय कंज्यूमर। तो यह मेरा नया वीडियो है, पेट्रोल पंप पर विवाद की स्थिति क्यों निर्मित होती है और कैसे निराकरण किया जाए, कंज्यूमर को क्या जान लेना चाहिए, इन सब के बारे में है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसे अंत तक देखें ताकि आपकी सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएं, आपकी सारी समस्या को निराकरण कैसे हो यह आपको पता चल जाए। सर्वप्रथम तो पेट्रोल पंप पर शिकायत कभी कभी ये आती है कि पेट्रोल कम डाला, अथवा जीरो नहीं दिखाया, अथवा बहुत स्पीड से चला दिया, एकदम से 30-40 रुपये तक पहुंच गया। देखिए, पेट्रोल कम डाला, इसमें आप हर पेट्रोल पंप ऑटोमेशन से जुड़ा रहता है। यह ऑयल कंपनीज और मिनिस्ट्रीज़ का डायरेक्शन है कि हर पेट्रोल पंप ऑटोमेशन पर ही चलेगा। तो आपको कुछ भी शंका हो तो आप उस मशीन नंबर, उस नोजल नंबर जिससे आपको पेट्रोल डाला है, उसका रेफरेंस देकर मैनेजर से या जो लड़का जिसने पेट्रोल डाला उसको बोलिए कि आप ऑटोमेशन में चेक कराइए। अगर ऑटोमेशन में उतनी राशि का पेट्रोल गया है, आपको उतना दिख रहा है, मतलब उतना गया है। दूसरा आता है कि जीरो नहीं दिखा है, तो इसका भी निराकरण आप ऑटोमेशन देखकर ही कर सकते हैं। स्पीड से चलने वाला जहाँ तक मैटर है, उसमें यह रहता है कि हर पेट्रोल पंप पर इतनी भीड़ होने लगी है और मशीनें इतनी फास्ट डिलीवरी देती है कि धीरे धीरे अगर डिलीवरी देंगी तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसमें भी कभी आपको शंका हो रही है तो आप ऑटोमेशन में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये इशू आता है कि पेटीएम हो गया है मेरा, लेकिन पंप वाला, पेट्रोल पंप वाला मान नहीं रहा है। इसका कारण ये होता है कि आपके पास से तो ट्रांजैक्शन हो गया है, लेकिन पेटीएम के सर्वर में कुछ इशू रहता है, तो पेट्रोल पंप वाले के मोबाइल पर वो डिस्प्ले नहीं करता है। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं रहती है। आप वो ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास है जो नोट कर लीजिए, पेट्रोल पंप वाले को नोट करा दीजिए। वो आज नहीं तो कल या थोड़ी देर में आ जाता है, उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहाँ आती है? क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन में। क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन कभी कभी ये होता है, और ऐसा अक्सर देखने में आया है, कस्टमर से ट्रांजैक्शन हो गया, स्वाइप कर दिया कार्ड, उसके बाद मैसेज भी आ गया, लेकिन पेट्रोल पंप वाला बोल रहा है कि नहीं आया। ऐसे में विवाद की स्थिति आती है। लेकिन ऐसे में आपको विवाद नहीं करना है, आपको सिर्फ यह बोलना है पेट्रोल पंप वाले से कि आप मुझे अपनी मशीन का सेटलमेंट दिखा दीजिए। सेटलमेंट में पिछले सेटलमेंट से अभी तक के जितने भी कार्ड हुए होंगे, सारे ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे, कार्ड नंबर और अमाउंट सहित। टाइम भी आएगा उसमें अगर आपका ट्रांजैक्शन दिख रहा है, मतलब पेट्रोल पंप वाले के पास वो पैसा आपका जा चुका है, तो उस स्थिति में पेट्रोल पंप वाला बाध्य है आपको उतनी राशि का पेट्रोल या डीजल देने को। लेकिन अगर सेटलमेंट में नहीं दिख रहा है, मतलब पेट्रोल पंप वाले के पास वो पैसा नहीं आया है और वो ट्रांजैक्शन पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आप पेट्रोल पंप वाले को नहीं बोल सकते, कारण कि उसके पास पैसा आया नहीं तो वो आपको माल नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में आपको कार्ड का जो इश्यूअर होता है, क्रेडिट कार्ड सेंटर या फिर जो उनका शिकायत निराकरण केंद्र होता है, वहाँ पर फ़ोन लगाकर ट्रांजैक्शन नंबर, कार्ड नंबर वगैरह देकर बोलिए। 72 घंटे के अंदर आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाता है और वो ट्रांजैक्शन जो आपको दिख रहा होता है वो कैंसिल हो जाता है। कभी कभी पेट्रोल पंपों पर ये बात आती है कि लड़के ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। आजकल देखिए, अमूमन कंपनी की गाइडलाइंस रहती हैं, ऑयल कंपनीज की, और लड़कों को ट्रेनिंग भी रहती है, तो सबका व्यवहार अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि 8 घंटे लड़के काम करके मशीनी रूप से, हो सकता है थोड़ा सा उनमें थकान आ जाती है, एक रास्ता आ जाती है, तो किसी कस्टमर को ऐसा लग सकता है। लेकिन अंततः यहाँ कस्टमर को भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि पेट्रोल पंप वाला भी आपके समाज से ही है, वो भी आपके समाज का अंग है। और एक और बात आप ध्यान रखें, कोरोना काल में भी पेट्रोल पंप वालों ने पूरी सेवा दी है आपको, सारे जोखिम लेकर, और बिल्कुल फ्रंट पर रहा है वो और लोगों के साथ।
अब एक बात और ये आती है कि एवरेज नहीं मिला। मैंने पेट्रोल तो डलवाया था आपके यहाँ से, जीरो भी देखा, एंड भी देखा, लेकिन मुझे एवरेज नहीं मिला। देखिए, एवरेज न मिलने के कई कारण हो सकते हैं। पहले तो आप उस पेट्रोल पंप को चेक कर लीजिए। उसको चेक करने में आप क्या क्या कर सकते हैं यह मैं बताता हूँ आपको। आप उसको बोलिए कि 5 लीटर का सत्यापित नाप जिस पर सरकार की सील लगी हो वह मुझे दिखाइए। आपका मशीन सत्यापित की गई है उसका सर्टिफिकेट दिखाइए, और इस नाप से मुझे मशीन से नाप कर बता दीजिए। मशीन में 5 लीटर आ रहा है और नाप में 5 लीटर भरा है, मतलब मशीन ओके है। ऑटोमेशन आप चेक कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ आपने चेक कर ली, मतलब पेट्रोल पंप पेट्रोल ठीक दे रहा है। अब एवरेज क्यों नहीं आ रहा है, इसमें फिर पेट्रोल पंप वाले का रोल नहीं रह जाता है। इसमें आप आपकी गाड़ी चेक कर सकते हैं, किसी मैकेनिक को दिखाएं। बार बार अगर इस तरह की समस्या आपको आ रही है, हो सकता है आपके इंजन में कुछ खराबी हो, आपका इंजन ऑयल पुराना हो गया हो, बदलाव मांग रहा हो। एक दो रेयर केस में ऐसा भी हुआ है कि बाइक वाले बोल रहा है कि मेरा एवरेज नहीं मिला, पेट्रोल आपने डाला लेकिन चली नहीं गाड़ी इतनी। फिर काफ़ी दिन बाद पता चला कि वो जिस अपार्टमेंट में खड़ा करता था वहाँ नीचे से बाइक से पेट्रोल चोरी हो रहा था। बहरहाल, अब एक और इशू आता है, ये बारिश में ज़्यादा आता है, कांटा नहीं उठा। देखिए, कांटा पेट्रोल पंप वाला नहीं बनाता है। अगर आपको लग रहा है पेट्रोल कम दिया है तो आप दूसरे तरीके से ऑटोमेशन से और उसका नाप चेक कर सकते हैं। वह आपने चेक कर लिया तो फिर कांटा नहीं उठ रहा, तो फिर समस्या दूसरी जगह होती है। कहाँ होती है? कांटा क्या होता है कि पेट्रोल या डीजल टैंक के अंदर एक हवा की डब्बी रहती है, उसको बोलते हैं फ्लोट। वह पेट्रोल की सतह के ऊपर तैरती रहती है और उससे एक सेंसर लगा रहता है जो आपके डैशबोर्ड पर डिस्प्ले होता है। कभी कभी क्या होता है, जब आपका पेट्रोल या डीजल नीचे के तले के लेवल पे रहता है तो ये कांटा, ये फ्लोट जो डब्बी होती है, ये चिपक जाती है नीचे और फिर पेट्रोल डीजल डालने पर भी नहीं उठती है। अमूमन क्या होता है कि पेट्रोल डीजल किसी ने डलाया, तुरंत कांटा नहीं उठा, फिर 1-2 किलोमीटर चलाया, फिर बाद में उड़ जाता है कांटा। एक और बात होती है यहाँ पर, अगर 35, 40, 50 लीटर कैपेसिटी, आजकल तो 60-70 लीटर कैपेसिटी के आने लगे पेट्रोल टैंक, डीजल टैंक, इसमें अगर आप 5 लीटर 7 लीटर डलवाएंगे तो कांटे में इतना फ़र्क नहीं पड़ना है। अब उसमें 5-7% में कितना आपको फ़र्क दिखेगा। तो ऐसे में आप फिर आपका गाड़ी का एवरेज चेक करिए, आप ये देखिए, माइलेज चेक करिए कितना चल रही है, और चल रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और बहुत बड़ा इशू आता है कि मुझे कंपनी ने बोला था कि ये तो 35 लीटर की टंकी है और मेरा ख़त्म होने आया, डलवाने ले गया, फुल टैंक करवाया तो इसमें 40 लीटर आ गया। देखिए, इसमें जो टंकी का रहता है, टंकी को जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है वाहन बनाने वाली, वह सत्यापित नहीं करवाती है वह। और दूसरा, वह एक सजेस्टेड कैपेसिटी रहती है, सुझाव दिया रहता है कि इसमें इतना पेट्रोल डीजल डालें। यह हमेशा होता है कि जितना उसके कंपनी, वाहन कंपनी लिखती है, उससे 10-15% ज़्यादा ही आता है। कई बार आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि इन चीज़ों को लेकर बड़ा विवाद हो गया, फिर टंकी खोलकर नपाई, एक बूंद नपाई, तो पता चला कि बहुत ज़्यादा आता है पेट्रोल। इसके अलावा, उस टंकी के अलावा भी जो नली रहती है जो पेट्रोल को आपकी गाड़ी के टैंक तक ले जाती है, वो नली भी पूरी भरते हैं तो उसमें भी कुछ मात्रा में पेट्रोल डीजल आ जाता है। तो इसलिए इस बात को लेकर आप कुछ भी बात करने के पहले एक बार ये चीज़ चेक कर ले कि पूरा भरने पर कितना आएगा, बार बार भरवा कर चेक कर लीजिए, तो आपकी गाड़ी का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फुल टैंक पर इतना आता है और इतने की कैपेसिटी लिखी है, लेकिन मेरे गाड़ी में इतना आ जाता है। एक और बात यह है कि बॉटल में पेट्रोल डीजल मांगते हैं लोग और बोलते हैं कि हम
को दे दो, हमारे फैमिली उधर खड़ी है, परेशान हो रही है। देखिए, पेट्रोल पंप वाले को समस्या नहीं थी पेट्रोल डीजल बॉटल में देने में। आप उसे पैसे दे रहे हैं, उसे क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन अभी कुछ समय से क्या हुआ कि पेट्रोल बम बनाने की कुछ घटनाएं आई, और ये ठीक है, आप बहुत बोल सकते हैं कि मैं कोई आपको आतंकवादी दिख रहा हूँ, मैं कोई गलत उपयोग नहीं करूँगा, मेरी तो परिवार खड़ा है वहाँ पर गाड़ी पे। देखिए, इसमें समस्या आपके साथ भी हो सकती है। अभी लखनऊ में पेट्रोल पंप बंद हुए कि बॉटल से पेट्रोल दिया हुआ, उसमें वीडियो में पकड़ में आया कि बॉटल से पेट्रोल दे रहा है। खुदा न खास्ता आपने किसी से बॉटल में पेट्रोल लिया बहुत जोर जबरदस्ती करके या कैसे भी, और उसी समय कोई और भी बॉटल में पेट्रोल ले गया, उसने कुछ गलत किया, तो बात आपके ऊपर भी आएगी कि आप भी वीडियो में थे, आपने भी बॉटल में पेट्रोल लिया। इसलिए गाड़ी में पेट्रोल डीजल के स्तर का ध्यान रखें और बॉटल में पेट्रोल कभी न लें। और भी इस तरह की कोई आपकी शंकाएं हो, आप बिल्कुल मुझे क्वेरी में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी सारी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।